भी करेंगे कि क्यों यूजीसी को लागू करने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं और कुछ लोगों का इन लोगों का मानना है कि यूजीसी लागू होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए वो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका अपना भाई रविंद्र सिंह गुर्जर, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। साथियों, आज इस देश में आप कंडीशन देख ही रहे हो कि हम 85% 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। विगत 6-7 साल से मेरे 13% जो बचा हुआ आरक्षण है उसको ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। सारा सब कुछ करवा लेते हैं भर्ती का, सिर्फ ज्वाइनिंग नियुक्ति रोक रखी है। तो उसी के लिए और यूजीसी के समर्थन में आज मैं मध्य प्रदेश से तमाम अपने ये इधर मेरे छात्र भाई हुए हैं जो 50-100 लोग मैं लेके आया हुआ हूँ, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, भाई रविंदर सिंह भाटी जी के साथ दिल्ली के रण क्षेत्र में हम उतरे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद, रविंदर भाटी जी के साथ। और इस गूंगी बहरी सरकार को अगर हमारा यूजीसी बिल लागू नहीं करती है, हमारे ओबीसी के 13% पद अनहोल्ड नहीं करती है, तो हम जल्द ही इनके नीचे से इनकी कुर्सियां खींचने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा विरोधी अब्दुल नहीं है, हमारे विरोधी एससी वाले भाई नहीं है। मैं अपने ओबीसी वाले भाइयों से भी कहना चाहूंगा, हमारे विरोधी एसटी वाले भाई नहीं है, हमारे विरोधी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं एमएसएन टीवी 85 और हम आपको बता दें कि पूरे दिल्ली के जंतर मंतर से आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी है और मंच लग रहा है। आपको बता दें कि लोग बाग आते जा रहे हैं पूरी तरह से। कुछ ही देर में जंतर मंतर पूरा नीला हो जाएगा और यहाँ पर इतनी जनता आ जाएगी कि आप सोच ही नहीं सकते हो। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह से रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और प्रशासन पूरी तरह से तैनात होते जा रहा है। फोर्स आ जा रही है, बराबर आ रही है फोर्स और तैनात हो रहे हैं। और क्योंकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसकी वजह से प्रशासन पूरी तरह से आता जा रहा है और बैरिकेडिंग लगाई गई है फुल तरीका से। चंद्रशेखर आजाद की जो हम पूरी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेंद्र सिंह आजाद और आप देख रहे हैं एमएसएन टीवी 85। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है, जहां पर आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक महाआंदोलन है, वो भी यूजीसी के समर्थन को लेकर के। तो हमारे साथ में तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे कि क्यों यूजीसी को लागू करने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं और कुछ लोगों का इन लोगों का मानना है कि यूजीसी लागू होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए वो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका अपना भाई रविंद्र सिंह गुर्जर, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। साथियों, आज इस देश में आप कंडीशन देख ही रहे हो कि हम 85% एसटी एससी ओबीसी होने के बाद ये मात्र चंद मुट्ठी भर लोग हमारे जो यूजीसी बिल है उसको 48 घंटे के अंदर स्टे करवा देते हैं। और भाई मैं मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, तो हमारे मध्य प्रदेश में 52 से 54% पॉपुलेशन तो हमारी ओबीसी है, और एसटी एससी को जोड़ लिया जाए तो 90% है मध्य प्रदेश में। और हम ओबीसी को मात्र 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। विगत 6-7 साल से मेरे 13% जो बचा हुआ आरक्षण है उसको ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। सारा सब कुछ करवा लेते हैं भर्ती का, सिर्फ ज्वाइनिंग नियुक्ति रोक रखी है। तो उसी के लिए और यूजीसी के समर्थन में आज मैं मध्य प्रदेश से तमाम अपने ये इधर मेरे छात्र भाई हुए हैं जो 50-100 लोग मैं लेके आया हुआ हूँ, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, भाई रविंदर सिंह भाटी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस रण क्षेत्र में मैं खड़ा रहूंगा। और इस गूंगी बहरी आरएसएस मनुवादी बीजेपी सरकार को खुली चेतावनी देते हैं हम कि हम 85% है इस देश में, और आप चंद मुट्ठी भर लोगों के दबाव प्रेशर में आके 48 घंटे के अंदर यूजीसी बिल को स्टे करवा देते हो। और ओबीसी के उन युवाओं को देखो, 87,000 मध्य प्रदेश में नौकरियां लगने के बाद दर भटक रहे हैं, उनको 13% होल्ड कर रखा है। हमने धरना प्रदर्शन आंदोलन भोपाल में भी सीएम हाउस घेरा किया और सरकारों को झुकाया। आज हम जंतर मंतर पे दिल्ली के रण क्षेत्र में हम उतरे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, रविंदर भाटी जी के साथ। और इस गूंगी बहरी सरकार को अगर हमारा यूजीसी बिल लागू नहीं करती है, हमारे ओबीसी के 13% पद अनहोल्ड नहीं करती है, तो हम जल्द ही इनके नीचे से इनकी कुर्सियां खींचने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा विरोधी अब्दुल नहीं है, हमारे विरोधी एससी वाले भाई नहीं है। मैं अपने ओबीसी वाले भाइयों से भी कहना चाहूंगा, हमारे विरोधी एसटी वाले भाई नहीं है, हमारे विरोधी है तो चंद मुट्ठी भर वो एंटीनाधारी लोग हैं हमारे विरोधी। क्यों आप पाखंड में खोए हुए हो? क्या भगवान को मानने वाले हिंदू हम भी हैं, लेकिन इस पाखंड और ये धर्म के ठेकेदारों को उखाड़ के फेंको सालों को। मेरा सभी एसटी एससी ओबीसी वाले भाइयों से विनम्र निवेदन है। नहीं, कुछ लोगों तो इसका विरोध कर रहे हैं बराबर, और यहाँ तक कि तो सरकार के जो अभी माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। मैं वही तो कहना चाहूँ, यो मुख्यमंत्री जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी शाह है, इन सबको यही तो कहना चाहूँ कि तुम किस दबाव प्रेशर में हो चंद मुट्ठी भर लोगों के।
आप 3% लोगों के दबाव प्रेशर में आ जाते हो। भाई इस देश को आरएसएस चला रहा है, खुली बात है, वही मनुवाद के आधार पे चल रहा है। अब ज्यादा नहीं चलेगा। हमने अपने भाइयों को जागरूक कर लिया है, उनको तेली तिम्बल पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। अब कहाँ चले गए मोदी जी, क्यों नहीं इन पे तुम कुछ करवा रहे हो कायमी आमी। और है ना, बाबा साहिब हमारे अमर रहे और अमर थे और रहेंगे, हमारे दिलों में बसते हैं। जय भीम, जय जय। छात्रों के लिए उन्होंने रोक लगा दी है पदों पर, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम तो जो रोजगार है और जो भर्तियां हैं वो हमेशा निकालते रहते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि उस पर रोक लगा दी है? अब मध्य प्रदेश की मैं कंडीशन बता दूं तो हमारे यहाँ 52 से 54% पॉपुलेशन ओबीसी की होने के बाद हमें 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। हमारे एससी भाइयों में इतना दम है कि वो 2 मिनट में रोडों पर उतर जाते हैं, तो उन्हें 16 है तो 16% मिल रहा है। एसटी वाले 20 है, उनको 20 मिल रहा है। और इनको जो जिसको मैं सुदामा कोटा कहूँ, ईडब्ल्यूएस 10% पूरे देश में रातों रात लागू करवा दिया इन लोगों ने। उसका किसी एसटी एससी ओबीसी भाई ने विरोध ना किया। और आज हमारे जो ओबीसी आरक्षण का विरोध किया तो ये पोंगा पंडित एंटीनाधारी लोगों ने 70 पिटीशन है इन्हीं लोगों ने लगाई। और इनको हमारा समाज वर्ग के जो लोग पूछते हैं ना, उनको मैं समाज के नाम पे कलंकित और जयचंद कहूंगा और उनका खुला बहिष्कार करूंगा। मध्य प्रदेश के मैं समस्त अपने ओबीसी वर्ग के जो नेता मंत्री विधायक इस पायदाने पे हमारे वोट बैंक से बने हुए बैठे हुए हैं, उनको मैं खुली चेतावनी देता हूं कि आगामी जो मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव होंगे, इनके नीचे से कुर्सियां खींच लेंगे और आजाद समाज पार्टी का हम उदय करेंगे मध्य प्रदेश में। और इस सरकार को हम आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे खुली चेतावनी देने के लिए आए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी जी के नेतृत्व में, कि अगर यूजीसी बिल हमारा स्टे जो किया उसको जल्द से जल्द लागू करें, ना तो इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। आज आप यूजीसी के लिए लड़ रहे हो। अब आज यूजीसी तो आज से चालू हो गए, पहले यूजीसी लागू नहीं थे, तो पहले आप कैसे जी रहे थे? आज तो आप यूजीसी के लिए लड़ रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने सारी चीजें देखी हैं। सबसे पहले तो तुम्हें बता दूं कि जो इंटरव्यू होते हैं ना, उनमें जाति के आधार पे नंबर दिए जावे। सबसे बड़ा शोषण तो ये हो गया भाई, किस लिए पढ़ा करते हैं? नौकरियों के लिए ना। तो सबसे बड़ा शोषण तो ये हो गया। फिर हमारे एसटी एसटी को तो पहले से अधिकार मिले थे, अच्छी बात है कि उनमें इतनी पावर शक्ति है कि वो रोडों पे 2 मिनट में उतरते हैं। इस बार जो ओबीसी को भी मिल गया ना, यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन जो है, तो भाई हमारे भाइयों का खुला शोषण हुआ करता है। और मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटियों की भी थोड़ा हालत, कि मैं गुज्जर कौम से आता हूँ, यादव जाट 2-4 खुकार कौम है, तो इनको छोड़ के बाकी कितनी जातियां ओबीसी में आती है, उनका खुला बहिष्कार वो करते हैं इन लोग, शोषण है। ठीक है, हमारे तो ये है कि लठ में दम है तो हम तो भिड़ जाते हैं भाई। और आज भी यहाँ भिड़ने के लिए रण क्षेत्र में उतरे हैं ना, तो शहीद भी हो जाए ना, तो हमें कोई गम ना है भाई। हमारे दादा परदादा भी लड़े अंग्रेजों से, गोरों से, और आज ये इनसे भी हम लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों का आप क्या दिखाना चाहते हो और सरकार को इससे क्या असर पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट को क्या असर पड़ेगा? अभी शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रखें। भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी के निर्देश अनुसार या हम सरकार को एक चेतावनी देंगे। पहले तो सीधी चेतावनी दोगे? हाँ, ये बोलेंगे जो यूजीसी बिल है स्टे करवाया है चंद मुट्ठी भर लोगों ने, इसको जल्द से जल्द लागू करें, ना तो फिर आगे हम पूरे देश में रोडों पे उतरेंगे, हम हाईवे जाम करेंगे और पटरियां उखाड़ेंगे। और शायद आपको याद हो कि उस राजस्थान में मेरे 73 गुर्जर वीर शहीद हुए थे उस आरक्षण के लिए, तो सबसे पहला शहीद इस बार यूजीसी बिल और ओबीसी आरक्षण और ये हमारे पिछड़ा दलितों के लिए 85% के लिए सबसे पहला शहीद होने के लिए भाई रविंदर गुर्जर जिला मुरैना से आया हुआ है। इस दिल्ली के जंतर मंतर पे पीछे नहीं हटूंगा, सभी भाइयों से मैं वादा करता हूँ। रविंद्र भाई आपका धन्यवाद। भाई आप ये तस्वीर लिए हो अपने बाबा साहब, बाबा साहब, आपने कुछ परसेंट का जिक्र किया कि कुछ परसेंट जिंदाबाद जिंदाबाद यूजीसी की गाइडलाइन जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट जय भीम जय एक मिनट तो आज 85% करने वाली है। 85% लगा दिया है। हमारी सोई हुई कौम जाग चुकी है, हमारी 85%। और हमने इनका कभी विरोध नहीं किया। आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण, शायद आप उसके बारे में जानकारी हो, तो ये रातों रात लागू हो गया, किसी एसटी एससी ओबीसी के भाई ने विरोध ना किया। और आज आप देख रहे हो यूजीसी बिल हो या हमारे मध्य प्रदेश में हमारी 52-54% पॉपुलेशन होने के बाद हमें 14% रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमारे 13% भाई 1.5 लाख नौकरियां लगने के बाद दर दर भटक रहे हैं, जो नियुक्तियां नहीं दे रही है, गूंगी बहरी सरकार है। तो इसके लिए यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी जी के नेतृत्व में मैं मध्य प्रदेश से भी अपने 100 स्टूडेंटों को लेके आया हूँ
और इस रण क्षेत्र में, ये जंतर मंतर में आज हम इस सरकारों को खुली चेतावनी देने आए हैं। अगर हमारी बातें मान ली जाती हैं शांतिपूर्वक तो ठीक है, आज हम भी संविधान के दायरे में रह के यहाँ करने के लिए आए हैं, ना तो फिर आगामी कुछ टाइम बाद हम डेट डिसाइड करेंगे और इस पूरे देश में हम रोडों पे उतरेंगे, हम हाईवे जाम करेंगे, हम पटरियां उखाड़ेंगे और फिर उस समाज वर्ग के लिए हमें शहीद भी होना पड़े अपने हक अधिकार के लिए, तो हम पीछे ना हटेंगे। क्या कारण रहा कि सरकार को यूजीसी कानून लाना पड़ा और उस पे रोक भी लगी? भाई आप यूनिवर्सिटियों में देखा करते हैं, इंटरव्यू तमाम चीजें हुआ करती हैं, उसमें तो जाति के आधार पर नंबर मिले और हमारे भाइयों का ये रैगिंग ये सारी चीजें जो भी होती है ना, जो आप यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए भाई होंगे ना, तो उनको पता होगा कि क्या होता है। खुला शोषण करते हैं, यूं चुटकियां बजा के हमको पिछड़ा दलित शूद्र कह के बुलाते हैं, जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए मौलिक अधिकार उसका हनन करते हैं ये। तो उसी के लिए यूजीसी बिल थोड़ा हमारे समर्थन में क्या आ गया, तो इनको है ना पेट में दर्द हो गया चंद मुट्ठी भर लोगों को, और इन्हें 48 घंटे के अंदर स्टे करवा दिया। और ये मोदी जी साजी जो इस देश के किंग बने फिरते हैं, आज कित सोगिए तुम, ये तुमको तेली तिल्लर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। चंद मुट्ठी भर लोग, क्या दवा प्रेशर है, आप हमारे वोट से बने हुए बैठे हो, 85% है हम इस देश में, हमारे वोट से बने हुए बैठे हो, तो हम पिछड़ा दलितों के बारे में भी कुछ सोच लो ना। तो हमारे भाई जागरूक हो चुके हैं, आज संविधान के दायरे में रह के यहाँ करेंगे जो भी है, फिर आगामी हमारे भाई रविंदर सिंह भाटी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम तो हमेशा अपने समाज वर्ग के लिए शहीद भी होना पड़े तो पीछे ना हटेंगे। और हमें पता है शासन प्रशासनों में हमें अपने हक अधिकार भाइयों छीन के लेना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे भाई शासन प्रशासन में इतना नहीं है, तो वो उसके लिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी निरंतर कार्य कर रहे हैं पूरे देश में। और भाई आज यहाँ हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, अगर ये शासन प्रशासन नहीं मानते हैं तो आगामी कुछ ही टाइम में हम डेट डिसाइड करके हम जो भी है रोडें रोकेंगे, हाईवे रोकेंगे और ट्रेन की पटरियां उखाड़ेंगे और तबाही मचाएंगे इस देश में। तो आपका कहना है कि SC ST OBC के जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पर शोषण होता है यूनिवर्सिटियों में। तो वो केवल स्टूडेंट करते हैं या वहाँ का प्रशासन, अध्यापक, प्रोफेसर भी? शासन, अध्यापक और स्टूडेंट। आप देखो यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर कौन मिलेंगे, वही चंद मुट्ठी भर लोग। आप शासन प्रशासन किसी विभाग में चले जाओ, वही सिस्टम ये कर रखा है कि हमें तो रोडों पे लाठियां खा के, शहीद होके और मर के गिर के हमें लेना पड़ता है। वो तो ठप्पा लगाना है उनको तो अपने लड़कों का, वो तो वहीं से बैठे हुए सिस्टम में लोग ही वो है। क्या है, पहले तो मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने किया, और उसके बाद 300 साल से ये लोग, कई सालों से, उस टाइम से भी इनको ही हम सर्वोपरि माना करते थे। क्या है, हमारे भाई जो है थोड़ा शिक्षा से वंचित रहे, उसके लिए जो हमारे बाबा साहिब ने जो बहुत अच्छा काम कर गए, आज उनकी वजह से जो सब कुछ मिला हुआ है। तो भाई वो लोगों को सर्वोपरि अब मानना छोड़ दें और अशिक्षा को बढ़ावा दें, क्योंकि शिक्षित हो गया तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा और अपने हक अधिकार छीन के लेगा। बाबा साहब, बाबा साहब सदन में मौजूद हैं केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और एडवोकेट रविंदर सिंह भाटी गुर्जर जी ही बढ़ चढ़कर क्यों भाग लेते हैं? वही समाज के लिए भाई, वो समाज के वो भी मंत्री विधायकों को मैं कह दूं कि हमारे वोट बैंक से बन के तो आप बैठ गए, लेकिन आज आप चुप्पी साधे हुए हो। आगामी जो भी 2027 में उत्तर प्रदेश, फिर 28 में मध्य प्रदेश, पूरे देश में हम हर जगह जाएंगे और अपने लोगों को आज हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं पूरे देश में। और क्या है कि ये लोग बन तो गए, आप इतने बता रहे हो, लेकिन वो जैसे मोदी जी को आज ये गालियां दे रहे हैं, मोदी जी चुप्पी साध के सुन रहे हैं, ऐसे ही वो गूंगे बह रहे हैं। इन भाइयों की रगों में पानी नहीं खून बहता है। भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी और समस्त ST SC वर्ग का वो क्रांतिकारी जो आज उसके दिल में जो ब्लड में जो उफान ले रहा है जो खून, तो वो यहाँ खड़ा होगा और अपने अधिकार छीन के लेगा। एक आखिरी सवाल कि जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, डॉक्टर अमित गुर्जर, रविंदर सिंह भाटी गुर्जर जी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वो चाहे परिस्थितियां कैसी भी वो खड़े रहते हैं। तो क्या पूरा गुर्जर समाज और पूरा OBC समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ? बिल्कुल, पूरा OBC समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है, क्योंकि भाई आज आपको पता होगा हमारा विरोधी अब्दुल नहीं है, हमारा विरोधी मुस्लिम नहीं है, हमारे विरोधी वही एंटीनाधारी जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वही है हमारे विरोधी। OBC समाज जाग चुका है, जाग चुका है। हमने
इन्होंने अपने मध्य प्रदेश में आप जाके देख लेना, तबाही मचा रखी है। जगह जगह जो अनिल मिश्रा है ना, वो कहता है कि ना मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाएंगे। अरे तू क्या करेगा, मैं भी ग्वालियर का हूँ, जिस दिन तेरे को झंडा गाड़ना हो ना तो आगे निकल के आ जाइयो, हम खुला चैलेंज किया करते हैं उनको वो भी। क्या विरोधी है, वो तो कह रहे हैं हम तो हिंदू भाई भाई हैं। अरे आप साहब ने शायद मैं एक वीडियो दूंगा, शायद ना देखा हो। हाँ। मेरे पिछड़ा दलित लोग एक हिंदू सम्मेलन में बैठे हुए थे, वहाँ मात्र 4 पोंगा पंडित लोग थे, वो मंच चला रहे थे। अच्छा। जैसे ही मैंने अपने अधिकार की बात की, मुझे मन से भगा दिया गया कि मैं गुज्जर हिंदू ना। अच्छा, बिल्कुल। अब तो ये हो रहा है, और मैं आपको दिखा दूंगा। और अखिलेश यादव की और भी तमाम मुख्यमंत्रियों ने वो वीडियो मेरा उस पर सोशल मीडिया पर डाला है। जो पिपर सेवा गांव की है, तो ओबीसी समाज का सम्मान अन्य पार्टियों में नहीं है। अन्य पार्टियों में जो भी हमारा कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक जो बैठ के है ना, उसके नीचे से हम कुर्सी खींच लेंगे, क्योंकि आज वो हमारे साथ नहीं खड़ा है। उनको भी खुली चेतावनी हम दे रहे हैं कि उनके नीचे से भी हम कुर्सियां खींचने का काम कर रहे हैं और करेंगे। तो ग्वालियर की बात करें, एमपी की बात करें, वहाँ तो मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं, यादव समाज से हैं, तो वो उनका कैसा रवैया रहता है ओबीसी समाज भाई को साहब, वो तो ये समझो कि मैं उनका विरोध तो नहीं करता, क्योंकि वो हमारे समाज वर्ग के हमारे मोहन काका जी हैं, लेकिन वो इतना गुलाम बन गए हैं, इनके इतने दबाव प्रेशर में आ गए हैं कि मैंने कई बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं ओबीसी आरक्षण की, और उन्होंने मेरे साथ बैठ के मीटिंग भी की और मेरे को कहा, लाला बेटा मैं 27% डंके की चोट पे लागू कर रहा हूँ। मैंने काका तुम्हारा डंका कब बजेगा? लेकिन उनका डंका ना बज रहा, क्योंकि वो आरएसएस से निकले हुए हैं, उन्हीं लोगों के गुलाम बन गए हैं। लेकिन अगर आज वो इसी तरह गुलाम रहे तो आगामी टाइम में जल्दी उनके नीचे से भी कुर्सी खींच ली जाएगी। अभी तो हम ये सब्र करके बैठे, चलो हमारे समाज भर के आज नहीं तो कल सुनेंगे। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, शायद कहीं कर दे, ना करेंगे तो उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। हम तो खुला चैलेंज है डॉक्टर मोहन यादव जी को भी, अगर ओबीसी के 13% पद होल्ड ना करे तो भोपाल की धरती पर आज जो जंतर मंतर में हो रहा है ना, इससे तगड़ा हम भाई चंद्रशेखर आजाद, रविंदर भाटी जी के साथ मेरी मीटिंग भी हो गई है, और हम भोपाल की धरती, भोपाल के लिए पूछ करेंगे, और मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल में भी हम तबाही मचाएंगे। जल्दी आ रहे हैं मोहन काका जी, ना तो लागू कर दें। सुप्रीम कोर्ट जय जय संविधान। अगर निर्णय पक्ष में नहीं आता है और यूजीसी पर रोक लगती है तो इस पर आपका क्या रहेगा? वो शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेगी। हमारे 85% भाई रोडों पे उतरेंगे, हाईवे रोकेंगे, ट्रेनें रोकेंगे, इस देश में तबाही मचेगी और सरकार को अब हानि पहुंचेगी। और क्या है, उसका रिजल्ट तो सरकार देखेगी। इसीलिए तो आज यहाँ चेतावनी देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो 15 मार्च को सुनवाई है, तो तब तक का इंतजार आप क्यों नहीं किया? क्या जो न्याय प्रणाली है उस पर आपको यकीन नहीं? भाई जायज सी बात है। आप एक चीज बता दूं, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का हमारा जो स्टे करके जो भर्तियां रुकवाई हैं 13%, वो हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह से डिसमिस करवा दी। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं दे रही, हमें गोल गोल घुमा रही है, और इनके दबाव प्रेशर में आगे 48 घंटे में स्टे करवा दिया यार। तो भाई ये तो गलत बात है यार। तो क्या जरूरत पड़ी कि इससे रोक लगी, स्टे हुआ, कानून सरकार लाती है, लागू करती है और उस पर स्टे भी हो जाता है, तो इसका क्या कारण रहा? आज के टाइम में चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जुडिशरी जो भी है, सब है, ये सब उनके ही है। इनने रातों रात पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण, ये जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, रातों रात 3 दिन में करवा दिया था, क्योंकि जज इनके, हाई कोर्ट इनके, सुप्रीम कोर्ट इनके, सब इनकी तानाशाही चल रही है। लेकिन अब ज्यादा दिन ना चलेगी। हमारे 85% भाई जागरूक हो चुके हैं, और अब हम ज्यादा दिन तक सब्र ना करेंगे, बस ये है। और भाइयों के थोड़ा निर्देश अनुसार हम चलेंगे। जिस तरह रविंदर भाटी जी और भाई चंद्रशेखर आजाद ये कहेंगे, भाई रविंदर, मेरा भी नाम रविंदर है, कि जहाँ तेरा हमारा पसीना गिर रहा है वहाँ मैं खून गिराऊंगा अपना, पीछे ना हटूंगा। और मेरे साथ यहाँ 100 लड़के आए हुए हैं, ये इधर खड़े हैं, नाश्ता पानी भी कर रहे हैं। 100 लड़के मध्य प्रदेश से आज मैं लेके आया हूँ, और जल्दी हम मध्य प्रदेश के लिए भी पहुंच करेंगे। भोपाल की धरती पे भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी जी को लेके आज हम यहाँ शासन प्रशासन जो अपनी सेंट्रल की जो मोदी जी हैं और शाह जी हैं, आज इनको यहाँ बताने के लिए अपना दुख दर्द अभी हमारे समाज वर्ग के हम इनको समझा रहे हैं। शायद इनके समझ में आ जाए तो ठीक है। मतलब आप 85 पे 15% राज नहीं करेगा, ओबीसी और एससी वर्ग एक हो गए हैं, एक भाई है हमारे, एसटी एससी ओबीसी हमारे एक भाई है भाई, बिल्कुल एक है। जहाँ इनका पसीना गिरेगा वहाँ हम ओबीसी भी खून बहाएंगे अपना। 85 पे 15 राज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल ना कर पाएगा। बहुत हो लिया, अब ना कर पाएगा भाई। मुस्लिम मुस्लिम समाज हमारा भाई है और रहेगा। कितना जुड़ रहा है आपके साथ? हमारे साथ मुस्लिम भाई हम हर जगह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी में ही आते हैं, मेरे साथ भी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। जहाँ भी हक अधिकार की बात आती है, मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े रहते हैं। वो मैंने कहा ना कि अब्दुल भाई हमारा विरोधी ना है, मुस्लिम हमारा विरोधी ना है।
विरोधी है तो वो चंद मुट्ठी भर एंटीनाधारी लोग ही हैं। दुश्मन की पहचान हो गई है। हाँ, दुश्मन की पहचान हो गई है। ये बाबा साहिब ने करवाई है, क्योंकि आज हम शिक्षित ना होते तो हम गुलामी की बेड़ियों में जिंदगी जी रहे होते। हमारे दादा परदादा वही कथा भागवत करवा दो बेटा, भला हो जाएगा। लेकिन उससे कुछ आज के आंदोलन से रिजल्ट निकलेगा? ये तो एक चेतावनी देने के लिए और यहाँ खुली चेतावनी शासन प्रशासन को देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और इसके बाद आगामी डेट जल्द जो भाई के निर्देश अनुसार होगा वो देखा जाएगा। फिर जैसा कहेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी, तो क्या लगता है सरकार के पीछे क्या कोई चाल है कि एक समय यूजीसी नई गाइडलाइन लेकर आती है और कुछ ही समय में, जैसा कि आपने कहा कि कुछ ही समय में वापस सुप्रीम कोर्ट के मार्फत उन पर रोक भी लगवा देती है, जबकि SC ST OBC समाज अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर लंबे समय तक संघर्ष करता है, लेकिन उनकी बात फिर भी नहीं मानी जाती। वो मैं बता तो रहा हूँ कि चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, शासन हो, प्रशासन हो, वो चंद मुट्ठी भर लोग ही बैठे हैं, क्योंकि उनको पुराने टाइम से हम सर्वोपरि मानते आए ना। हमारे दादा परदादा शिक्षा से वंचित थे, तो उन्होंने सोचा यही है, वही आके उनने अपना ये कथा भागवत वो खोला कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ये देश संविधान के आधार पर चलता है और चलेगा, और ये हर जगह सिस्टम में बैठे लोग वही है, इसलिए ये सारे हमारे साथ नौटंकी करते हैं, ये खिलवाड़ करते हैं हमारे साथ। ये क्या 10% हावी है 15% पे? अब ना हो पाएगा भाई अभी, ये तो है ना, वो टाइम निकल गया। उसके लिए हम यही 85% एकत्रित हो रहे हैं कि भाई हम ये शासन प्रशासनों को खुली चेतावनी दे के बोल रहे हैं, क्यों 10% जो हम पे राज कर रहा है ना, ये ना अब कर पाएगा। हमारे ST SC OBC के भाई सब एकत्रित हो चुके हैं, और इसीलिए आज यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और उनके निर्देश अनुसार आगे जैसा वो बोलेंगे वो हम करेंगे। सरकार घुटने के बल टिक जाएगी आप लोगों के प्रदर्शन से? भाई 85% से बनी हुई बैठी हुई है, 85% से बनी हुई बैठी है, तो उसके भी उसी को तो ये बताने आए हैं। आप हमारे वोट बैंक से बने बैठे हो और आपको इस तरह गालियां दे रहे हैं मोदी जी, तो आप क्यों नहीं इनसे डरा करते, क्यों इन पे कायम ही नहीं किया करते हैं? मोदी जी को वही तो बोलने के लिए आए हैं। मोदी जी को भी तो जातीय सूचक से गाली दिया गया, उनको भी वही तो मोदी जी को बोल रहे हैं, आज तुम्हारे समझ में ना आ रहा है क्या? मोदी जी को वही तो बोल रहे हैं कि आज तुम्हारे समझ में ना आ रहा है क्या? और समझ में ना आएगा तो हमारे भाई 85% है, समझाने के लिए काफी है, और हमने जागरूक कर दिया और ये समझाएंगे जल्दी। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये बंद कर